आप सभी का मेरे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ पावर शेयरिंग को शेयर करूंगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का एनसीईआरटी क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसको सिविक्स भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग से। पावर शेयरिंग जो हमारा चैप्टर है उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। 2 कंट्रीज का इसमें एग्जाम्पल लिया गया है। पहला जो कंट्री है वो बेल्जियम है, दूसरा जो कंट्री है श्रीलंका है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जो कंट्री लिया गया है बेल्जियम, उसके बारे में। ठीक है, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो काफी छोटा सा कंट्री है। यूं कह ले कि हरियाणा के बराबर उसका पॉपुलेशन भी नहीं होगा और जो उसका क्षेत्रफल है वो भी हरियाणा से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है जिसका 3 क्या है नेबर्स कंट्री है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। 3 यहाँ पे इसके पड़ोसी देश हैं जिसका मैंने नाम लिख दिया है। अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि उसके पड़ोसी देशों के नाम। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये 3 देशों का नाम यहाँ पे मेंशन किया है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे किस तरीके से डाइवर्सिटी है यहाँ पे रहने वाले लोगों के बीच में, उसको हम देखेंगे। तो 59% जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो है डच, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और बोलते क्या है डच। 40% जो लोग हैं रहते हैं वलोनिया रीजन में, यानी वलोनिया जगह का नाम है, उस क्षेत्र में रहते हैं और बोलते हैं क्या फ्रेंच। ठीक, और 1% जो लोग हैं वो बेल्जियन स्पीकर है, जो बेल्जियन में रहते हैं और क्या बोलते हैं जर्मन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वहां का जो स्पीकिंग कॉम्पोजिशन जो है उसको हमने देखा, किस तरीके से लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या उनका लैंग्वेज है। अब यहाँ पे समझने वाला जो बात है वो ये है कि ये लोग आपस में कैसे रहेंगे, कौन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेगा। जो ज्यादा जनसंख्या में है उसके पास ज्यादा वोट होंगे तो हो सकता है कि वो अपने अभी हम लोगों ने समझा कि किस कम्युनिटी के लोग कितने हैं, कितने परसेंटेज उनका है, स्पीकिंग उनका क्या है, क्या बोलते हैं, कौन सा भाषा उनका है, वो हम लोगों ने समझा। तो यहाँ पे बेल्जियम के अंदर दिक्कत यह है फ्रेंड्स कि इतने सारे कम्युनिटी के लोग हैं, तो किस तरीके से वहां पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जिससे कि कभी भी वहां की कम्युनिटीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो इसको लेके बेल्जियम एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसीलिए तो यूरोपियन यूनियन का जब फॉर्मेशन हुआ तब ये जो बेल्जियम है इसी के जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसको यूरोपियन यूनियन का कैपिटल भी बनाया गया। इतना बेस्ट एग्जांपल ये प्रस्तुत करता है किस चीज का, पावर शेयरिंग का। क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया, एक चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इससे समझ में आ जाएगा हम लोगों के एकोमोडेशन इन बेल्जियम जो है उससे पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ के लोग आपस में एकोमोडेट किए। एकोमोडेशन का मतलब होता है समाहित करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी 1950s से लेके 1960s के बीच में जो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तो वहां पे बहुत सारा मामला ऐसा उभर के सामने आया कि कौन से कम्युनिटी के लोग गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, किस तरीके से वहां पे गवर्नमेंट बनेगा, इस तरीके का प्रॉब्लम चल रहा था। तो वहां पे जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ तो वहां पे जो डच और फ्रेंच जो लोग थे उनको इक्वल क्या किया गया, इक्वल राइट्स दिया गया ताकि किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। सेकंड जो पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ का जो स्टेट है वो सबऑर्डिनेट होता है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में ये वर्क कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपने तरीके से भी इसको हैंडल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, जो बेल्जियम था इसने एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया और इसने क्या किया, अपने स्टेट को बिल्कुल स्वतंत्र रखा। ठीक है, ताकि इन लोगों को ये ना लगे कि मेरे ऊपर कुछ थोपा जा रहा है, मेरे कौम के ऊपर कुछ थोपा जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल ही स्वतंत्र रखा गया। वो चाहे तो अपने हिसाब से सारा डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद क्या था, सेपरेट गवर्नमेंट बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यानी यहाँ पे जितने कम्युनिटीज के लोग थे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कम्युनिटीज के लोगों के लिए क्या कर सके, डिसीजन ले सके
उनके बेहतरी के लिए सोच सके, ये सारा चीज यहाँ पे किया गया, जिसके वजह से बेल्जियम एक बेस्ट एग्जाम्पल बन के उभरा यूरोप के अंदर, और ये पूरे दुनिया को एक मैसेज दिया कि पावर शेयरिंग से क्या किया जा सकता है, जो हमारे बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, जो हमारे कम्युनिटीज के बीच में जो कभी कॉन्फ्लिक्ट होने का जो खतरा होता है उसको बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके का जो वहां पे रूल बनाया गया, गवर्नमेंट बनाया गया, वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बने, बार बार उसमें सुधार हुआ, और उसमें सुधार यही हुआ कि किस तरीके से लोगों को एकोमोडेशन हो, लोगों का एकोमोडेशन किस तरीके से कर सके, और लोगों को कितना ज्यादा सुविधा दिया जा सके कि कभी भी उनके बीच में सिविल वॉर जैसा कोई कंडीशंस ना आए। तो ये था फ्रेंड बेल्जियम का। अब इसके आगे जो है वो श्रीलंका